टीसीआई डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 7वीं के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपके पाठ्यक्रम में निहित पहली कविता 12 मासा का भावार्थ स्पष्ट किया था, जो कि पूरा हो चुका है। आज हम लोग आपकी पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 यानी कि नाटक में नाटक शीर्षक जो कहानी है, एक छोटी सी घटना प्रधान कहानी है। बच्चों, कहानियाँ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी बन सकती हैं। हम कहीं गए हैं और हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटती हैं और उसको अगर हम बहुत तरीके से अपने कॉपी पर या किसी कागज़ पर लिपिबद्ध करते हैं तो वो भी एक प्रकार की कहानी ही बन जाती है। मतलब कहानी हमारे आसपास की ज़िंदगी का ही एक रूप है। तो आज जो हमारे सामने यह शीर्षक जो आप देख रहे हैं, नाटक में नाटक, ये एक मज़ेदार घटना प्रधान कहानी है। बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक कवि वृंद का एक दोहा बोलना चाहूँगा कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। इसका मतलब यह है कि हमें अवसर के अनुसार बात करना चाहिए और काम करना चाहिए, वरना अच्छे समय पर, ठीक है, बेतुका बात बोलने या बेतुका काम करने से वह पूरा वातावरण जो है हास्यास्पद हो जाता है, मजाक बन जाता है, काम बिगड़ जाता है, लोग हंसते हैं हम पर। तो कुछ इसी तरह की बातें इस छोटी सी घटना प्रधान कहानी में हमें देखने को मिलेगी। तो आओ बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी का मुख्य पात्र है राकेश नाम का एक लड़का, ठीक है, जिसके मन में अपने मोहल्ले की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक नाटक तैयार करने की योजना चल रही है। और आज वो बेचारा परेशान था। क्यों परेशान था? तो पढ़ते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, आपने अपने जीवन में नाटक वगैरह तो देखा ही होगा, आपने अपने स्कूल में भी नाटक देखा ही है। नाटक क्या है? वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम मंच पर मंचित करते हैं, मंच पर दिखाते हैं, मज़े लेते हैं। तो इसी तरह का एक बेहद आकर्षक नाटक तैयार करने का जिम्मा जो है वो राकेश के सिर पर है। तो वह नाटक तो तैयार कर रहा है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि नाटक जिस दिन खेलना है उसको पूरी तैयारी के साथ खेलना है। मतलब नाटक जिस दिन होगा पूरी तैयारी के साथ होगा। लेकिन क्या हुआ, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। देखिए, राकेश बिल्कुल सही सोच रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले पूरी योजना अच्छी बननी चाहिए, पूरी तैयारी सही होनी चाहिए। राकेश नाटक तो करवाना चाह रहा है, लेकिन उसके जो पात्र जो हैं, उसके जो कलाकार हैं, वो सब के सब नए हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर से डरपोक भी हैं, घबरा जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत है बुद्धू हैं। अब सोचिए, किसी नाटक में जो नाटक खेलने वाले पात्र हैं वो इतने डरपोक, नए और बुद्धू किस्म के होंगे, तो राकेश की तो चिंता सही ना होगी। तो देखिए, इस नाटक के पात्र कौन कौन हैं जिनको लेकर के राकेश ने एक नाटक तैयार किया है। उसके साथी हैं मोहन, सोहन और श्याम। देखिए बच्चों, इन नामों को ध्यान से यहाँ नोट कर लेना है, ठीक है। परीक्षा में अक्सर पूछते हैं कि राकेश के साथियों के क्या क्या नाम थे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था।
मजबूरी थी बेचारे राकेश की ऐसे पात्रों को लेकर के नाटक खेलने की। ठीक है, वो बेचारा मजबूर था, उन्हें ऐसे ही पात्र मिले थे। वो स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए, देखिए ध्यान से दीजिए, देखिएगा बच्चों, राकेश के साथ क्या हुआ था। वो बेचारा खुद नाटक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो फुटबॉल खेलते समय गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी हाथ में चोट आ गई थी, चोट लग गई थी, और हाथ को एक पट्टी में लपेट कर गर्दन के सहारे लटकाए रहना पड़ता था। देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए, ये देखिए राकेश को, बेचारा ये राकेश, इसके हाथ में चोट लगी है, फ्रैक्चर वगैरह है, जिसकी वजह से ये नाटक नहीं खेल पा रहा है, लेकिन नाटक इसी ने तैयार किया है। देखिए मंच यहाँ बना हुआ है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। इस नाटक को राकेश ने तैयार किया था मोहल्ले वालों की इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, और पूरे मोहल्ले वालों को अपने राकेश पर बड़ा विश्वास था कि राकेश अच्छे नाटक तैयार करता है। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब एवं फूल पौधे लगाए थे। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, ठीक है, जो सबके लिए हो, किसी की निजी संपत्ति नहीं, माने सबके लिए एक मैदान जहाँ पर सभी लोग का अधिकार था। उसको वहाँ पर उन्होंने दूब घास और रंग बिरंगे फूल पौधे लगा करके तैयार किया, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है, बच्चे मंच को तैयार कर रहे हैं। एक बच्चा देखिए यहाँ फूल पौधे लगा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पूरी तैयारी हो रही है। वहीं एक मंच भी बना लिया था। मंच का मतलब स्टेज होता है बच्चों, स्टेज तैयार कर लिया गया है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। जैसा कि मैंने बताया था कि राकेश एक जिम्मेदार लड़का था और उसकी योग्यता पर मोहल्ले के सभी लोगों को पूरा विश्वास था। सब जानते थे कि राकेश के द्वारा तैयार किया गया नाटक बहुत ही अच्छा होगा। समय था केवल 1 सप्ताह का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी राकेश के पास 1 सप्ताह का समय था, यानी 1 सप्ताह के बाद फाइनल रिहर्सल के बाद नाटक खेलना था। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। देखिए जल्दी जल्दी समय बीत गया, 7 दिन बीत गए। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। मैंने जैसे शुरू में ही बताया आप लोगों को कि राकेश बहुत परेशान था। नाटक तो उसका तैयार था, लेकिन पता नहीं उसके मन में घबराहट थी कि उसके जो साथी हैं मोहन, सोहन और श्याम, ये थोड़े बुद्धू थे। वो उनसे घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था पता है? देखिए, क्योंकि हर एक अपने को दूसरे से अधिक बुद्धिमान, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, समझदार मानता था। इसलिए वो यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। मतलब उसके तीनों साथी जो थे वो बड़बोले थे, अपने मन के मालिक थे, कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाते थे, बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। इसके तीनों साथी बड़े बड़बोले थे, मन के मालिक थे अपने अपने मन के, और हमेशा किसी की सुनते नहीं थे, केवल अपने ही बोलते थे। इसी कारण से तीनों आपस में उलझते रहते थे। होता है दोस्तों, बच्चों ऐसा होता है। होता क्या है कि हर कोई अपने को जब श्रेष्ठ समझने लगता है ना, तो फिर सुनने वाला कोई नहीं रहता। तो सब अपनी श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में किसी की सुनते ही नहीं है और आपस में लड़ते रहते हैं। होता है, आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसे अनुभव खूब होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। पूर्वाभ्यास यानी फाइनल रिहर्सल के पहले उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया था सारी बातें कि किसको क्या करना है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। राकेश ने अपने
नाटक के पात्रों को यानी अपने साथियों को एक एक बात अच्छी तरह से समझा दी थी, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। खैर, प्रदर्शन का दिन और भी समय आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। फाइनल रिहर्सल का दिन आ गया। राकेश ने सबको साज सज्जा यानी कि मेकअप रूम में, जहाँ बच्चे तैयार हो रहे थे, अपने कपड़े पहन रहे थे नाटक के लिए, उनको फिर से कह रहा था कि देखो, डरना मत, घबराना मत, सब कुछ ठीक होगा, तुम लोग बस अपने अपने डायलॉग को अच्छी तरह से बोलते जाना। कि तभी उसका पहला मित्र यानी नाटक का पहला पात्र मोहन बोला। क्या बोला? मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। तब तक सोहन ने भी सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी। सोचिए कि अब नाटक होने वाला है और नाटक के पात्र कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। सोहन भी बोल रहा है कि मेरा भी दिल धड़क रहा है डर से। तब तक राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई और क्या कहा कि तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ, घबराओ मत, सब ठीक होगा। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। हमारे सारे अभिनेता मंच पर भी आ गए। नाटक की शुरुआत के लिए पर्दा उठा। तो इसमें पर्दा उठते ही सबसे पहले नजर आए हमारे मोहन बाबू, जो कि बना था चित्रकार। ध्यान से देखना बच्चों, कौन कौन किस भूमिका में है, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। मोहन बना था चित्रकार, ठीक है। सोहन बना था उर्दू का शायर, ठीक है। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है कि उसकी कला महान, और शायर बाबू यानी सोहन कहता है कि नहीं, मेरी कला महान। तब तक आ जाता है श्याम, जो कि बना रहता है संगीतकार। बच्चों, ये कहानी बहुत आसान है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी कि यहाँ पर चित्रकार, शायर और संगीतकार, ये लोग आपस में उलझ जाते हैं। किस बात को लेकर के? कि मेरी कला सबसे महान, मतलब कि मेरी चित्रकारी सबसे अच्छी। सोहन कहता है कि मेरी शायरी सबसे अच्छी। श्याम कहता कि मेरी संगीत की दुनिया सबसे अच्छी। बस क्या था, चलिए अब देखिए क्या होता है। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे बहस कर रहे हैं। कौन आता है? श्याम। श्याम यानी कि संगीतकार, जहां पर पहले से ही हमारे शायर बाबू और चित्रकार बाबू आपस में उलझ रहे हैं कि मेरी कला महान, तो वो कहता है मेरी कला महान। इसमें श्याम बाबू भी आ जाते हैं। बजाय इसके कि वो नए नए मित्रों से मधुर बातें करें, बड़े छोटे के इस विवाद में वो भी उलझ जाता है और वो कहता है कि संगीतकार की कला महान। मतलब वो कहते हैं ना कि दो तो पहले से झगड़ ही रहे थे कि मेरी कला महान, ये कह रहा है शायर, ये चित्रकार कहता है कि नहीं, तुम्हारी कला महान नहीं, मेरी कला सबसे महान। तब तक ये हमारे संगीतकार बाबू आकर कहते हैं कि सुनो रे, तुम दोनों की कला महान नहीं है, मैं हूँ महान, मेरी कला है सबसे महान। बस इसी मुद्दे पर अब बात देखिए कैसे भड़कती है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद भी आ रहा था। यहाँ पार्ट का मतलब देख सकते हैं हिस्सा या भूमिका। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। तो देखो दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। ये तीनों, जैसा कि राकेश जो डर रहा था, ये तीनों नए थे, बेवकूफ़ थे, ठीक है, बात बात में उलझने वाले थे, और आज वही घटना फिर दोहराने लगे। ये तीनों जिस काम के लिए आए थे, नाटक करने के लिए, वो ना करके ये तीनों आपस में उलझने लगे। इसमें जो श्याम है, ये जो संगीतकार है, याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि कौन अपना पार्ट भूल गया, तो याद रखिएगा श्याम यानी कि संगीतकार साहब जो थे, श से श्याम, सौ से संगीतकार, याद रखिएगा। ये अपना डायलॉग भूल गया, अपना पार्ट भूल गया। अब ये भूल गया तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो बच्चों
आज के लिए ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता चला जा रहा है, जो कि फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं अगले दिन इसके अगले पार्ट पर, ठीक है, वीडियो बना करके आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। और बच्चों, आप लोग ये जो जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें अपने प्रश्नोत्तर को लिखने का पहले अपने कॉपी पर ज़रूर लिखें, क्योंकि ये परीक्षाओं में शब्दार्थ आते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि नाटक में नाटक, जो एक मज़ेदार कहानी जो है, घटना प्रधान कहानी का, आपको यह पहला अंश अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो आप मुझसे बाद में संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अलविदा।